देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं। TV9 के ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी। अभी की बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 भारतवर्ष के ग्लोबल समिट में कहा, पहले देश का नेतृत्व निराशा से भरा था। निराशा के माहौल में आशा कैसे होती। पहले लाल किले से भारतीयों को आलसी कहा गया। पिछली सरकार के परिवारवाद से देश तबाह हो गया। साथियों, हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए पिछले 10 साल में माइंडसेट में जो बदलाव आया है, जो लीप हमने लिया है, वो वाकई अद्भुत है। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो, तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता। इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा। ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था। पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले देश के लोगों को आलसी कहा जाता था, जहां निराशा का माहौल हो वहां पर आशा कैसे हो सकती थी। ऐसे में आप वाराणसी की जनता से पूछिए कि प्रधानमंत्री के भाषण में जिन बिंदुओं को वो चाह रहे थे, क्या वो शामिल नजर आए और बीते 10 सालों में वाराणसी कैसे बदली है। बिल्कुल, मैं वाराणसी में मौजूद हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद और ज़्यादा जोश में है। इन्हीं से पूछे, ये बताइए, पिछले 10 साल के बाद वाराणसी कितनी बदली हुई नजर आती है आपको? 10 साल बाद वाराणसी एकदम बदल चुकी है। जो 10 साल पीछे आया है, अगर 10 साल इस समय आ जाएगा, वह वाराणसी को पहचान नहीं पाएगा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? कहना क्या है, सारी देश की जनता देख रही है। हमारे सांसद काशी के माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बहुत कुछ दिए हैं। हम लोग 20 साल आगे चले गए हैं। 20 साल आगे चले गए, आप क्या कहेंगे? जो आगे पहुंच गया काशी तो इस समय बहुत ही आगे बढ़ चुका है, हर एक चीज में काशी। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा भाषण? भाषण बहुत अच्छा था। हम जो है 2014 से पहले के भारत को, 2014 के बाद के भारत को देखते हैं। दोनों की जगह तुलना। आप क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। यस, आज मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात की, माइंडसेट और ट्रस्ट। आप क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज हो गया। आप क्या कहेंगे, क्या विकास ही विकास हुआ है एकदम। आपका क्या? बहुत ही अच्छा आज का भाषण था, और जो विकास है, विकास की कड़ी भी रुकेगी नहीं, अभी आगे और बढ़ेगी। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल वाराणसी के लोगों का उत्साह भी दिख रहा है हमें। लेकिन जल्दी से यहाँ पर बात करते हैं ब्रिगेडियर त्रिपाठी से। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि पहले काम लटकता था, भटकता था, पॉलिसी पैरालिसिस की तरफ जब वो इशारा कर रहे हैं, तो बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आप इसको कैसे रिलेट कर पाते हैं? देखिए, सही बात है कि अगर आप पहले जाइए, हमारे पास हर एक हथियार इंपोर्ट होता था। हाँ।
और जो हमारा बनता था या लाने में सालों लग जाते थे। हाँ। अब राफेल देखिए, 15 से 16 साल लग गए और इस बीच में कितनी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। हमारे पास हथियार की कमी थी और मैं आपको एक और चीज, उन्होंने नेतृत्व क्षमता और ये बताया कि हताशा निराशा से नहीं आप बढ़ सकते। मुझे याद है कि 1980 के दशक में 82-83 में बॉर्डर पर पाकिस्तान के जवान कहा करते थे कि भारत वालों, हमारा तो फायर करने का जो ऑर्डर है हमारी जेब में है, तुम्हारा तो दिल्ली से आएगा। अब वो नहीं है, अब वो जानते हैं कि उनके बोलने से पहले जवाब मिल जाएगा। क्या बात है। तो ये क्षमता बढ़ गई है आज की हालत में। आप देखिए 12-20 लोग कहते हैं चीन के साथ पिछले 3 साल में 21 बार मीटिंग हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आया। मैं कहता हूं यही एक रिजल्ट है। चीन भाग नहीं रहा है, चीन चाहता है कि बात करें। हम चीन के पीछे नहीं जा रहे हैं कि तुम आओ बात करो। चीन चाहता है कि हम बात करें, इंगेज करें, और हम अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं, हम झुकना नहीं चाहते। क्या बात। तो आज की तारीख में ये जो क्षमता है यही बढ़ी है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर में देखिए, आज जो है भारत एक्सपोर्ट कर रहा है 20,000 करोड़ तक का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और परसों की न्यूज देखिए, हमारे एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी अमेरिका ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में। स्पेस देखिए, साइबर देखिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, भारत प्रधानमंत्री ने पहले बोला था कि ये शांति का युग है, रक्षा को दिया था। आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत कैसे शांति ला सकता है। और आप